नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। 4 जून यानी बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो रही है। ये बैठक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री बैठ रहे हैं अपने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के साथ। बदलाव का दरवाजा खुल गया, मतलब जिसका इंतजार लंबे समय से था। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को ऑपरेशन सिंदूर की वजह और ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे, ताकि ये पूरी बात जन जन तक पहुंचाई जा सके। अब तक प्रधानमंत्री अपनी रैलियों से पहुंचा रहे थे, एनडीओ की रैली से पहुंचा रहे थे। अब वो चाहते हैं उनके मंत्री वो सारे काम को लेकर के जाएं। इसके अलावा मोदी 03 सरकार के पहले साल का कार्यकाल 9 जून को पूरा हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के अलावा साल के उपलब्धियों को भी मंत्रियों के जिम्मे जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जा रही है, और ये इस पैमाने दी जा रही है ताकि आने वाले जो चुनाव हैं, चुनाव जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है अपने यहाँ। तो आने वाला चुनाव है, बिहार चुनाव है, पश्चिम बंगाल चुनाव है, केरल चुनाव है, तमिलनाडु चुनाव है, त्रिपुरा का चुनाव है, उसके अलावा पांडिचेरी का चुनाव है। इन सारे चुनावों के बाद फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव आना है, लगातार चुनाव चलना है। अभी जब ये कैबिनेट बैठक हो रही है तब एक चीज को बड़े मायने से ध्यान रखें, राजस्थान में, गुजरात में उपचुनाव है। इन उपचुनावों पर बड़ी पैनी नजर है। पंजाब में उपचुनाव है, लुधियाना पश्चिम सीट का चुनाव है, जहां अरविंद केजरीवाल के भविष्य का फैसला होना है उस उपचुनाव से। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि अरविंद केजरीवाल के रथ को जिस ढंग से उसने पीछे धकेल दिया है, पंजाब तक सीमित कर दिया है, पंजाब में ही सिमटे रहे। अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना पश्चिम सीट के उपचुनाव से ही दिल्ली में पुनर्वापसी का रास्ता सोच रखा है। वो रास्ता बनेगा नहीं बनेगा, वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की रणनीति पर निर्भर करता है। बहुत महत्वपूर्ण है वो चुनाव लुधियाना पश्चिम का, जो कि कांग्रेस के प्रभाव में भी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में भी है। वहाँ संजीव अरोड़ा जो राज्यसभा के एमपी हैं, आम आदमी पार्टी के व्यापारी हैं, उसको अरविंद केजरीवाल ने उपचुनाव, विधानसभा का उपचुनाव लड़ा रखा है। अगर वो उपचुनाव जीत जाते, विधायक बन जाते, राज्यसभा की सांसदी छोड़ेंगे और उनके खाली हुए सीट पर अरविंद केजरीवाल के आने का रास्ता खुलेगा। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी अभी हाल में जब धकेल के उसको पंजाब तक वापस लौट आई है, नहीं चाहेगी अरविंद केजरीवाल वापस से दिल्ली में आए, कोई नया ट्रबल क्रिएट करे। तो ये बहुत अहम है वो लुधियाना पश्चिम का चुनाव, और अरविंद केजरीवाल के भविष्य के लिए भी उतना ही अहम है। अगर अरविंद केजरीवाल इस मरे सूरत में भी जीत के आ जाते हैं वापस, तो जाहिर तौर पर आने वाले चुनाव में नए गुल खेलेंगे। अरविंद केजरीवाल की राजनीति फिर से रंग, भारतीय जनता पार्टी की नई मुसीबतें जो भी संभव है वो कर सकती है। तो एक ही मसला है कि 9 जून को जब ये मोदी 03 सरकार का पहला कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो जनता तक सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाना ये मंत्रियों के जिम्मे है। कौन से मंत्री कैसे पहुंचा पाते हैं, उसकी क्षमता है, या बहुत सारे लोग इसी समय ये तय होना है इन्हीं बैठकों में। अब खुल करके कहते हैं कि प्रधानमंत्री के पास व्यापक समय है, वो संगठन को भी दे सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता बढ़ गई थी, लोगों से मिलना जुलना। अब थोड़ा वो फारिग हुए हैं और वो चाहते हैं कि अब ये जो काफी लंबे से चार्टर एक बना हुआ भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अध्यक्ष का बदलाव होना है, संगठन बदलाव होना है, बहुत कुछ होना है, संगठन तरोताजा करना है। कहते हैं राम माधव और अनुराग ठाकुर जैसे लोगों को संगठन में लाना है, कि अन्ना मलाई जैसे लोगों को संगठन में वापस लाना है। तो ये सब रास्ते तय होने हैं। वो कैसे बनते हैं, इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है। कहते हैं तकरीबन आधा दर्जन प्रदेश अध्यक्षों को बदला जाना है या उनका नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने हैं, वो भी तय होना है इन्हीं बैठकों में, ताकि भारतीय जनता पार्टी तरोताजा अंदाज में जाए। और इन सभी व्यापक बदलावों की शुरुआत कल से यानी 4 जून से शुरू होने वाली है। केंद्रीय कैबिनेट के मंत्रिपरिषद के लोगों को बताया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर की वजह से। आप देखिए, बड़े आश्चर्य की बात है, जब विपक्षी और बाकी सांसदों की टीम पूरी दुनिया को समझा रही है ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां, पाकिस्तान के जो रवैया है, आतंकवादी राष्ट्र कैसे वो घोषित हो, या आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान का जो मोह है उसे उजागर कर रहे हैं, जब सारे सांसद मिलकर दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर, उस समय तक केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री शांति से अपने अपने काम में लगे थे। अब उनको वो रिपोर्ट आ गई, कहाँ किस राष्ट्र में जाके कैसा क्या हुआ है, वो सारी बातें बताएंगे प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद को, अलग अलग तरीके से उनको एक्टिव करेंगे। तो जाहिर तौर पे जो एक बड़ा लंबे रुका हुआ बदलाव था भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो उसका मुहूर्त कल से शुरू हो रहा है। ये मुहूर्त इसलिए शुरू हो रहा है कि इसके अलावा इसी महीने योग दिवस है। योग दिवस में भी काफी कुछ व्यापक, विशाखापत्तनम जाना है प्राइम मिनिस्टर को, वहाँ योग दिवस पे वहाँ होंगे वो योग कार्यक्रम के लिए। और अलग अलग राज्यों में हमेशा प्रधानमंत्री के ये बड़े प्रिय कार्यक्रमों में होता है। इन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलवाई है। तो अलग अलग देशों में भेजे जाते हैं सांसद मंत्री
योग कार्यक्रम के लिए उस तारीख को, तो वो भी एक होना है, एक बड़ा इवेंट है, प्रधानमंत्री की ओर से शुरू किया गया है, दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाई गई योग दिवस को। तो इस दिवस के उसकी भी तैयारी होनी है। 9 जून को जैसा हम कहा कि सरकार का पहला कार्यकाल पूरा हो रहा है, तीसरे दौर का प्रधानमंत्री का पहले साल का कार्यकाल पूरा होता है, ये भी धूमधाम से मनाया जाना है। और चार्टर में भारतीय जनता पार्टी के अंदर व्यापक बदलाव की बात है। उत्तर प्रदेश में भी एक बदलाव की बात आ रही है, कई मंत्री बदले जाने हैं, वहां लगातार ये बात आ रही है, कई नाराजगी की बात आ रही है, राजस्थान में बदलाव की बात आ रही है। तो इन सब बदलावों को अब कैसे सूचीबद्ध किया जाए, कैसे रूपांकित किया जाएगा, ये तय होना है। तो भारतीय जनता पार्टी में कह रहे हैं कि बदलाव का जो थमा हुआ रूप है अब तेजी से आगे बढ़ेगा। गाड़ी कहते हैं कि बड़ी तेजी से बढ़ेगा, इस तेजी से बढ़ेगा ताकि पार्टी पूरे नए रंग रोगन के साथ फ्रेश होकर युवातर होकर के सामने आए। जैसा मैं कहा कि राम माधव के बारे में आपको बताया हमने, जैसे कि अनुराग ठाकुर, जैसे कि अन्नामलाई जो दक्षिण वाले, ये सब युवा लोग हैं। इसके अलावा अध्यक्ष तौर पर कई नाम है, उन नामों में फंसने के बजाय, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बड़ा महत्वपूर्ण है, जिस नाम की चर्चा हो जाएगी मीडिया में ज्यादा अटकने लग जाएगी तो उसका नहीं बनना तय है, बाकी जो बने सो बने। लेकिन ये सब कुछ एक बड़े लंबे समय से रुका पड़ा है, वो काम पूरा होना है। अब कब होता है ये बात लगभग खत्म होती हुई दिख रही है। मुमकिन है कल से शुरुआत हो जाए, केंद्रीय मंत्रिमंडल की इस बैठक के बाद से रूपरेखा तय होनी शुरू हो जाए। सरकार के कार्यक्रम को जनता तक कैसे पहुंचाना है, कहते हैं कि प्रखंड स्तर तक पार्टी में एक बदलाव आना है, संगठन के स्तर पे उसको जीवंत करना है। ये कैसे होता है, सरकार के कामकाज को प्रखंड स्तर तक ले जाना है, वो जीवंत होना है, कैसे होता है, ये सब काम रुका पड़ा था। कई मंत्री सुस्त पड़े हुए हैं, उनके पास कुछ ऐसा एजेंडा नहीं है पब्लिक मीटिंग के, पब्लिक के बीच में जाने का। उन सबको एक मसाले के तौर पे दिया जाइए, इस मसले पर बोलिए, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब रूपरेखा तय की जाएगी। तो जाहिर तौर पर कल से ये पिटारा खुल रहा है। प्रधानमंत्री की इंटरेक्शन के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो 71 सदस्य हैं उनके साथ बातचीत के बाद ये तय होना है कि आखिरकार सरकार की नीतियां कैसे जनता तक जाएंगी, एग्रेसिव अंदाज में जाएंगी, युवातर होकर जाएंगी, बड़ी संभले हुए अंदाज में जाएगी। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में जो बदलाव होना ही है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है आने वाले चुनावों को देखते हुए। और इनफैक्ट एक रुका हुआ बदलाव जो नहीं काफी समय से हो रहा है, वो काफी समय से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, कई नेता उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन्हें अवसर की तलाश है, कई राज्यपाल बदले जाने हैं, ये सब बता रहे हैं। कल से ये रास्ता सिलसिला शुरू होना। 3 तारीख तक उनकी व्यस्तता थी, प्रधानमंत्री 3 जून तक काफी व्यस्त थे। अब वो लगने वाले संगठन में, सरकार में, और ये जब प्रधानमंत्री लगते हैं तो आप समझ ले कायदे से लगते हैं, वो एक नया तरोताजा अंदाज में दिखने वाला है। ये ड्यू पड़ा हुआ है। नमस्कार, धन्यवाद। देखिए हमारे साथ इंतजार कीजिए कब तक ये सब कुछ होता है।